दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर में कैसे बदला जाता है। इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में सीखा था। आज हम लोग इसका अपोजिट सीखने वाले हैं कि किसी बाइनरी नंबर सिस्टम को हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे बदलें। इस चीज़ को हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं दोस्तों? बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में बदलना। डेसिमल नंबर में बदलने का नियम। आज हम लोग इस चीज़ को देखने वाले हैं कि बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे बदला जाए। इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, मैंने लिखा 1111 और राइट साइड में 2 लिख दिया, और ये आपका किस सिस्टम में है? बाइनरी नंबर सिस्टम में है। और आपसे पूछ लिया जाए कि इस बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में आप कैसे बदलेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम में आप कैसे बदलेंगे? तो आप कैसे बदलेंगे दोस्तों? बड़ा आसान तरीका है इसको बदलने का। सबसे पहला काम क्या करना है कि जब भी कभी किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में बदलना हो तो सबसे पहली चीज़ ये देखना है, जैसा कि आप सभी को पिछली क्लास में ये बताया गया था कि जो बाइनरी के डिजिट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या क्या होते हैं? 0 और 1। 0 और 1 को हम बाइनरी नंबर के अंतर्गत रखते हैं। सिर्फ 2 ही डिजिट होता है, इसलिए राइट साइड में हम 2 को रखते हैं बेस के स्थान पर। ये पहचान बताता है, ये आइडेंटिफिकेशन बताता है बाइनरी नंबर का। तो आपको क्या करना है, जब भी कभी आपको किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में बदलना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि जो बाइनरी नंबर में डिजिट है 0 और 1 वो कितनी बार आया हुआ है। सबसे पहली चीज़ यही चीज़ देखना है कि जो बाइनरी में 0 और 1 है वो कितनी बार आया है। तो आप यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 बार आया, और चारों जो डिजिट है वो आपका 1 है, 0 नहीं आया है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने पिछली क्लास में देखा था कि जहाँ पर जिस भी संख्या के नीचे 0 रखा जाता था उसका कोई अर्थ नहीं होता था, मतलब कि वो निरर्थक था। लेकिन जिसके नीचे जो है 1 रखा जाता था, इसका मतलब ये है कि उस संख्या को हमें जोड़ना है, वो काम में लेना है, वो संख्या आपका सार्थक है। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करना है। अब जैसे 4 डिजिट है, चारों 1 है, इसका मतलब ये है कि जब आप इसको जो है डेसिमल नंबर में बदलेंगे 1 1 1 1, जब आप इसको डेसिमल नंबर में बदलेंगे तो आप जानते हैं 1 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 8, 4 डिजिट है और चारों 1 है, तो हम उस गुणा को 4 तक ही लेके जाएंगे, मतलब 4 अंकों तक ही लेके जाएंगे। 1 तो आपका हो गया 1, फिर 1 हो गया 2, 2 दूनी की 4, 4 दूनी की 8, ये आपका 4 हो गया। अब आप देख रहे हैं 1 1 चारों जगह पे 1 1 1 है, तो इसका मतलब इन चारों संख्याओं को हमें लेना होगा, क्योंकि चारों संख्याओं को ऐड करना है, और ऐड करने के बाद ही ये बाइनरी नंबर बना हुआ है। तो मतलब यहाँ पर चारों जगह पे 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस 1 को भी लेना है, और उसके बाद इस 2 को भी लेना है, और उसके बाद इस 4 को भी लेना है, और उसके बाद इस 8 को भी लेना है। और जब इसको हम ऐड कर देंगे तो 2 और 1 3 4 7, 7 और 8 15, टोटल 15 आया। मतलब ये हुआ कि 1 1 1 1 राइट साइड में बेस 2 इज इक्वल टू 15। मतलब ये जो 4 बार 1 आया है बाइनरी नंबर में, इसको अगर हम डेसिमल नंबर में बदलना चाहें तो क्या होगा? 15 होगा। यही इस सवाल का फिर आंसर भी हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगेन मैं एक सवाल आप सभी के सामने लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 1 0 1 0, ये आपका बाइनरी में है और इसको आपसे पूछा जाए कि डेसिमल में क्या होगा,
इसका जो है डेसिमल नंबर में क्या अंक होगा, डेसिमल सिस्टम में क्या अंक होगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या करना है, 1010 1010 और बराबर यहाँ पर राइट साइड से आप एक, अब इसमें भी कितनी संख्या है, 4, 1 2 3 4, तो इसका मतलब हमें 4 तक ही लेना है, 1 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 8। अब यहाँ पर 0101, तो इसका मतलब पहले 0 है, तो पहला वाली जो पहली संख्या है 1, इसके स्थान पर हमें क्या रखना होगा, 0 ही रखना होगा। उसके बाद फिर 1 है, इसका मतलब यहाँ पर हमें 2 को लेना होगा। उसके बाद फिर 0 है, इसका मतलब हमें 4 के स्थान पर 0 ही रखना है। इसके बाद फिर 1 है, इसका मतलब हमें क्या करना है, 8 को भी लेना है। यही चीज़ तो हम लोग पिछली क्लास में सीखे थे। मतलब यही चीज़ सीखने का मतलब ये है कि हम उन्हीं डिजिट्स को लेते थे इसमें गुणा करने के दौरान जिन डिजिट्स की ज़रूरत होती थी, जिन डिजिट्स को जोड़ने पर वो डेसिमल नंबर प्राप्त होता था, उन्हीं डिजिट्स को हम लोग लेते थे। जैसे मान लीजिए, मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहूँगा, पहले इसको जोड़ लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, मतलब कि 1010 ये आपका बाइनरी में है और इसका आपका डेसिमल रूप क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये इस सवाल का आंसर है। पिछली क्लास में दोस्तों हम लोगों ने क्या सीखा था, जैसे मान लीजिए आपका 15 है, इस 15 को आपको बाइनरी में बदलना है, इस 15 को आपको बाइनरी में बदलना है। तो आप कैसे बदलते थे, 15 करते थे और 1 गुणे 2 गुणे 4 और गुणे 8। अब हम इसमें से उन्हीं संख्याओं को लेते थे जिनको जोड़ने पर 15 आ जाता था। तो जैसे 8 4 12, 12 और 1 13, 13 2 15, मतलब कि 1 को भी लेना होगा और उसके बाद इस 2 को भी लेना होगा, इस 4 को भी लेना होगा और इस 8 को, और हर जगह के स्थान पर क्या रखना होगा, 1, और 4 बार 1 आ जाएगा, और ये जो 4 बार 1 आया यही क्या हो जाता है, 15 हो जाता है। और इसी चीज़ को हमें यहाँ इसमें बदल देना है। तो कहने का मतलब ये है कि हम उन्हीं गुणा करने वाली जो डिजिट्स हैं जिनका हम सीक्वेंस रूप में फैक्टर करते हैं, उनमें से हम उन्हीं संख्या को लेंगे जिनको जोड़ने पर वो डेसिमल नंबर में संख्या प्राप्त हुई है। कुछ और भी हम लोग देखते हैं दोस्तों, जिनको हम बाइनरी से डेसिमल में कैसे बदलेंगे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों 1101, ये आपकी संख्या है बाइनरी में, और आपसे कह दिया जाए इसको आप जो है डेसिमल में बदलिए, इसको आप डेसिमल नंबर में बदलिए। तो आप कैसे बदलेंगे, सबसे पहली चीज़ क्या करना है, यहाँ पर 1101 4 डिजिट है, आपको क्या करना है, 4 डिजिट है तो आपका गुणा भी 4 डिजिट तक ही जाएगा, 4 डिजिट तक ही जाएगा। अब इसके बाद 1 है तो मतलब यहाँ पर हमें 1 लेना होगा, प्लस 0 है तो मतलब 2 को नहीं लेना है। जिसका जो सीक्वेंस है, जो क्रम है, 1 के स्थान पर 1 है और 2 के स्थान पर 0 है, तो 0 को मतलब 2 को नहीं लेना है। फिर 1 4 के स्थान पर 1 है तो मतलब क्या करना है, यहाँ पर हमें 4 लेना है, ये तो आपका 0 हो जाएगा, प्लस 4 को लेना है, और प्लस 1 8 के स्थान पर भी है मतलब 8 को भी लेना है। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, 8 4 12 और 1 13, ये आपका हो जाएगा 1101 का डेसिमल नंबर, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 01101। अब इसमें कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट हैं, तो आपका गुणा भी 5 तक ही जाएगा, 1 2 3 4 5। अब इसमें हमें देखना है कि 1 के स्थान पर 1 है तो मतलब हमें 1 को लेना है, और प्लस 2 के स्थान पर 0 है तो मतलब 0 ही रखना होगा, और प्लस 1 4 के स्थान पर 1 है तो मतलब 4 को लेना है। उसके बाद जो है, उसके बाद 1 फिर से 1 है 8 के स्थान पर तो 8 को भी लेना है, और प्लस फिर 0 है 16 के स्थान पर तो मतलब 0 ही होगा। ऐसे ही हमें करना होगा, 8 4 12, 8
4, 12, 12 और 1 13। इसका भी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका भी आपका आंसर 13 ही होगा। इसका भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 13 ही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1, ये आपका बाइनरी में है और इसको आपको कहा जाए डेसिमल में बदलने के लिए, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट हैं। तो आपको क्या करना होगा, 1 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 8 गुणे 16 गुणे 32, 6 तक लेके जाना है क्योंकि इसमें डिजिट 6 है। और 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट तक हमें गुणा भी करना होगा। अब इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, 1 के स्थान पर 1 है तो मतलब 1 को हमें लेना होगा, और प्लस 0, 2 के स्थान पर 0 है तो मतलब 0 ही होगा, और प्लस 4 के स्थान पर 1 है तो मतलब 4 को लेना होगा, 8 के स्थान पर 1 है तो मतलब 8 को लेना होगा, और प्लस 16 के स्थान पर 0 है तो मतलब 0 होगा, और 32 के स्थान पर आपका 32 है मतलब 1 है तो आपका 32 भी लेना होगा। फिर इसके बाद इसको आपको ऐड करना है, 32 8 40, 4 44 और 1 45, टोटल कितना हो जाएगा, 45। इसका मतलब ये हुआ कि 1 0 1 1 0 1, इसका जो है डेसिमल नंबर 45 होगा, इसका डेसिमल नंबर 45 होगा। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उसी तरह से फिर से हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1, ये आपका बाइनरी में है, इसको आपको डेसिमल में बदलना है। डेसिमल में कैसे बदला जाएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिजिट को काउंट करना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट हैं, 7 डिजिट हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 1 1 0 1 1 1 बराबर आपको क्या करना होगा, 1 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 8 गुणे 16 गुणे 32 गुणे 64, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट तक हमें लेके जाना है। अब आपका 1 के स्थान पर 1 है तो आपको 1 रखना होगा, प्लस 2 के स्थान पर 1 है तो आपको 1 ही रखना होगा, 4 के स्थान पर 1 है तो आपको 1 ही रखना होगा। उसके बाद 0 है 8 के स्थान पर तो 0 ही आएगा। उसके बाद 16 के स्थान पर 1 है तो मतलब 16 रखा जाएगा। उसके बाद फिर 1 है आपका 32 रखा जाएगा। फिर इसके बाद 1 है तो मतलब 64 भी रखा जाएगा, आपका 64 भी रखा जाएगा। बस टोटल को आपको ऐड कर देना है। टोटल जब आपका ऐड होगा तो 64 है 80 हो जाएगा, 80 और 30 8 3 11, 110 112 13 14 15, मतलब कि 115 आपका क्या आ जाएगा इसमें दोस्तों, 115। तो मतलब कहने का 1 1 1 0 1 1 1, इनका जो डेसिमल नंबर होगा वो 115 आएगा। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को सारे सवाल समझ में आए होंगे, और इसके पहले भी जो भी क्लास में बताया गया था कि बाइनरी नंबर में कैसे बदला जाता है किसी डेसिमल नंबर को, आशा करता हूँ उन सारी चीज़ों को आपने समझा होगा। और साथ में आज की क्लास में जिन चीज़ों को आज हमने समझाया कि बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे बदला जाता है, आशा करता हूँ आप सभी को ये वाली भी बात आप सभी को समझ में आई होगी। सो दोस्तों यहीं पर बाइनरी नंबर आपका समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।